हमें पता है, हम 2 साल से दरबार से जुड़े हुए हैं, हमारे गुरुजी गलत नहीं है। हमने खुद देखा है, जब वो कह रही है कि 1 महीना पहले मेरा रेप हुआ था, तब कहाँ गई थी वो? तब वो सो रही थी, तब उनको नहीं घबराई हुई थी, वो डरी हुई थी। अच्छा, मेरा रेप होगा, मेरा 1 महीने पहले रेप होगा तो मैं 1 महीने बाद रिपोर्ट दर्ज करवाने जाऊंगी? मैं तभी की तभी नहीं जाऊंगी। अगर उनको अपनी इज्जत का ख्याल होता, वो तभी की तभी रिपोर्ट दर्ज करवाती। वो गलत है, बाबा सही है, हमारे सही रहेंगे। मैं कह रही जिंदगी भर सही रहेंगे। हमारे बाबा बहुत अच्छे हैं, वो लेडीज गलत है, उसकी वीडियो क्यों नहीं डाली जा रही है? हाँ, जब वही सामने नहीं आ रही, हमारे सामने तो आए एक बार। के साथ बलात्कार कहाँ हुआ है? का कहना है? अरे सबूत, रेप, अगर जेब रेप हुआ है तो सबूत तो लाके दिखा, कहाँ हुआ है उसका रेप? है फैमिली रहती है यहाँ पे, यहाँ रेप हो जाएगा? उनके जब बीवी बच्चे नहीं है। अब उनके ऊपर इतना बड़ा कष्ट है, वो जेल में है। अगर इतनी बड़ी शक्ति है आपके कहने अनुसार, तो वो जेल से क्यों नहीं निकला? ये माँ इंसाफ जरूर करेगी, हमें पूरा विश्वास है अपनी माँ पे, वो इंसाफ जरूर करेगी। उनको बुलाइए, उनमें भी माँ शक्ति है ना, माँ कालका आती है ना उनमें भी। तो उन लेडीज को यहाँ पर बुलाओ, अगर उनमें शक्ति आती है तो उन्होंने ऐसा आरोप क्यों लगाया हमारे गुरुजी के ऊपर? नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। मैं द्वारका में मौजूद हूं। द्वारका की ये वही मां मसानी चौकी है, आप दिखा दीजिए, जिस पर इस वक्त इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, इतने बड़े बड़े विवाद खड़े हो गए हैं। आपको बता दें, मां मसानी चौकी में जो व्यक्ति हैं, जो सेवा देते हैं, जो लगातार जिनके भक्त यहाँ पर आते हैं, उनका नाम है बहुरूपिया बाबा, जिनको विनोद कश्यप भी कहा जाता है। वो ऊपर रहते हैं और नीचे इनकी चौकी लगती है। आपको बता दें, फिलहाल के लिए पूरा मामला ये है कि 2 महिलाओं ने यौन उत्पीड़न के मामले में उन्हें गिरफ्तार कराया है। उनके ऊपर आरोप लगाया है कि उन्होंने पहले चौकी में बुलाया और उसके बाद उनके साथ यौन उत्पीड़न किया। जिस पूरे मामले को लेकर द्वारका के डीसीपी जो हैं एम हर्षवर्धन, उन्होंने भी बयान दिया। वो हमने आपको कल सुनवाया था और आज हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं आपको दिखाने के लिए। माँ मसानी चौकी ये है, आप दिखाएंगे। ये देखने में तो आमतौर पर जैसा एक घर होता है वैसा ही नजर आता है, पर इसके अंदर आप देखेंगे फर्स्ट फ्लोर पर जो ग्राउंड फ्लोर है, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो खुद को उनके सेवादार बताते हैं, भक्त बताते हैं, उनके अनुयायी बताते हैं। और वो लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो एक्यूज हैं, जिन लोगों ने आरोप लगाया है, जो कंप्लेंटर हैं, उनका चेहरा हम अपने चैनल पर दिखाएं। मैं इनको समझा रहा हूं कि अलाउड नहीं होता है। और उसके बाद यहाँ पर जो स्थिति है वो लगातार गर्माती जा रही है। लोगों से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, क्या कुछ पूरा मामला है जानने की कोशिश करते हैं। आरोप लगाया है, 2 महिलाओं ने कहा है कि यौन उत्पीड़न उनके साथ किया गया है। नहीं, ये गलत है। तो वो तो कोर्ट तय करेगा ना सर, यो चाहिए कोई कोर्ट तय करेगा। कोर्ट पर भरोसा है कि नहीं है? से भरोसा है ना? हाँ। तो फिलहाल के लिए जिस तरीके से यहाँ से लेके जाया गया है विनोद जी को, बहुरूपिया बाबा जिन्हें कहा जाता है। बहुरूपिया बाबा क्यों कहा जाता है? वो कोई बहुरूपिया वाले बाबा बहुरूपिया जो भी है वो ऐसा कुछ नहीं है। जो यहाँ दरबार से स्टार्टिंग से जुड़े हैं 2.5-3 साल से, जो भी है उनके साथ आज तक ऐसा क्यों नहीं। आज ये जो 1 साल से जुड़ी है, इनके साथ ही ऐसा क्यों हुआ? अनुयायी हैं बाबा के? जी, हम शिष्य हैं उनके। हम कह रहे हैं, हम आते हैं, हमसे ना कभी कोई डिमांड करी है। अरे वो हम कहते हैं हमारे लिए वो देवता है, वो भगवान है, जिन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा करा है। कैसे क्या कर रहे हैं हमें उन्होंने सिखाया हर चीज। अच्छा, उनकी इन दिनों काफी सारी वीडियोस सामने आ रही हैं जिसमें वो महिलाओं को पीठ पर मारते हैं, ऐसी कुछ वीडियो की उन्हें टच करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। बताते हैं वो कैसे मारते हैं। हमसे सच्चाई सुनो, हम शिष्य हैं, उनका आशीर्वाद देने का तरीका और जो हमें नहीं पता। देखो, हम गुरु हैं हमारे, हमें नहीं पता किसी का क्या तरीका है। अगर वो पीठ पे हमारे शिष्य जी थप्पड़ नहीं आशीर्वाद देते हैं, पहले वो चुन्नी से उनकी पीठ ढकते हैं, उसके बाद इनकी जगह अगर कोई होता ना, अरे जी बाल हटाओ जी, हमें तब देने हैं, वो आशीर्वाद तब होता। हम तब मानते हमारे गुरु जी गलत हैं, वो सही है और सही रहेंगे और सही थे वो। और जो महिलाओं ने आरोप लगाया है उस पर क्या है आप लोगों का? वो झूठा आरोप है। हम ये पूछते हैं, अभी कितने टाइम उन्होंने अभी ये इल्जाम लगाया? 1 महीने पहले का, 1 महीने पहले का आप लोग डाल रहे हो ना वीडियो में। 1 महीने तो 1 महीने पहले जो जागरण हुआ था उसमें क्या कर रहे थे वो? अब 17 तारीख का जागरण था, उसमें आई हुई थी वो। तो वो क्या करने आई थी? उसके बावजूद जब उसने इतना बड़ा इल्जाम उसके ऊपर लगा दिया, और तो वो क्या करने आई थी यहाँ पे? जो इतनी संगत यहाँ आती है उसके अच्छाई के, अब हम अपनी अच्छाई के लिए आते हैं, वो बुरा इंसान नहीं है। तो सोमवार को उनकी गिरफ्तारी हुई है, सोमवार को
सोमवार को गिरफ्तारी हुई। हाँ जी, कितने बजे उनको गिरफ्तार किया गया? उन्होंने पता जी। आप क्या लगते हैं उनके? सारा शिष्य हैं आप? सब लोग शिष्य हैं उनके? सब लोग शिष्य हैं। उनके परिवार से कोई नहीं है? परिवार से यही है। आप क्या लगती हैं विनोद जी की? दादी दादी हैं आप उनकी। तो उनके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने यौन उत्पीड़न किया है 2 महिलाओं के साथ, झूठा है वो। मैं बच्चे को आज तक नहीं, बचपन से जानती हूँ उसको। ये झूठा आरोप लगाया गया है। पर कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि कभी भी चोर ये नहीं कहता कि मैंने चोरी की। ये गलत लगाया गया है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। पर ये तो आप कह रही हैं। हाँ, पर लोग तो कह रहे हैं कि उन्होंने किया है, काफी सारे लोग कह रहे हैं। तो उसी टाइम बुलाते ना, अगर हम भी थे, सब थे, पड़ोसी थे, उसी टाइम अगर बुलाते, अगर उनको कोई दिक्कत हुई, कोई छोटा बच्चा भी हो रहा होगा ना, उसके साथ में कोई बदतमीजी कर रहा है तो वो भी चिल्लाएगा एक बार। इतनी बड़ी लेडीज है, 40 गज का प्लॉट है, 40 गज के प्लॉट में उसकी भाभी भी रहती है, बहनें भी रहती, मम्मी भी रहती, पापा भी रहते, सब रहते उस घर में। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने बड़े घर में एक लेडीज चिल्लाई और किसी को आवाज नहीं सुनी। और जिस टाइम 1 महीने पहले की बात है ये, उनको जागरण में क्या करने आई थी? उसके बाद वो जागरण में भी आई और गुरु जी के साथ में खड़ी है। वो गुरु जी के बिल्कुल साथ में, कुर्सी के साथ में खड़ी है। वो बोल रहे ना प्रसाद में नशीला प्रसाद मिला के बनाया, वो प्रसाद में ना सब संगति लेके आती है, खुद से नहीं बनाते वो प्रसाद। ठीक है, जो भी प्रसाद कब से आते हैं आप कब से आते हैं? ये हमारा घर है, हम सामने रहते हैं, सब उसकी दादी लगते हैं। सब दादी हैं गली? हाँ जी, सारे दादी हैं। ये हमारा परिवार है पूरा। ठीक है, हमें इतने साल हो गए हमें भी रहते हुए कि हमें पता नहीं हमारा बच्चा कैसा है। तो पूरी गली दादी है? हाँ, हम दादी लगते हैं। तो आप सबको वो दादी बोलते हैं? हाँ, दादी बोलता है। आप दादी हैं तो आपके पोते पर इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। वो सब गलत आरोप लगा रहे हैं। पर एक बात तो है, कभी भी झूठ भी बोलती है। कभी भी एक आरोपी ये बात तो नहीं कहता कि मैंने आरोप नहीं किया है। हर व्यक्ति कहता है कि मैं सही हूँ। पर कभी ये भी सच नहीं होता कि लेडीज सच्ची बोलती हो। ऐसी भी लेडीज हैं कितने कितने उन्होंने बना रखे हैं और बोलते हम तो ठीक है। ठीक है, हर आदमी गलत नहीं होता। तो आप महिलाओं को ही गलत कह रही हैं? क्यों? हर लेडीज अच्छी नहीं होती, जरूरी नहीं है कि हम ठीक हैं तो और भी सही हैं। ऐसे भी हैं जो आजकल माहौल को खराब कर रहे हैं। आप अपने आप को गलत बताओगे कि हाँ मैं गलत हूँ? अगर वो बाबा गलत है तो फिर सारे आदमी गलत हैं। ये चीज भी है ना, अगर वो लेडीज सही है तो सारी लेडीज ठीक है, अगर वो बाबा गलत है तो सारे बाबा गलत हैं और सारे जेंट्स गलत हैं। इतने उनके 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। उनकी घर की हालत देखो, अगर वो 1-1 लाख रुपए डिमांड करे ना तो उनकी घर की कंडीशन ऐसी ना हो। ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं कि आप लोग अंधविश्वास फैलाते हैं। नहीं फैलाते भाई, कोई भी सबके दुख काटते हैं बाबा। हैं अपनी मर्जी से जो 10-20 जो चढ़ा जाए वो चढ़ा जाए। हैं वो तो हलविला उड़ा रखा है उन्होंने। अच्छा, कौन सी शक्ति आप बताते हैं जो बाबा के अंदर कौन सी शक्ति है जिससे वो सबके दुख काट देते हैं? माई मसानी, माँ मसानी की शक्ति है। माँ मसानी का शीतला माता भी है। शीतला माता भी है। हाँ, कितनी गोरखनाथ माताएं आती हैं? माता तो उसका कई आम है ना भाई, शीतला सारी माता आती हैं। माई मसानी। हाँ, कितनी माताएं आती हैं उनके अंदर? उनकी जो घरिया माता है, किस किस का नाम नहीं बता भाई, क्या नाम है बनना गुरु वो माँ होती भैया, माँ एक होती है। माँ सिर्फ एक ही होती है, माँ ज्यादा नहीं होती, माँ लाखों नहीं होती, माँ सिर्फ एक होती है और माँ एक ही आती है। हमें पता है, हम 2 साल से दरबार से जुड़े हुए हैं, हमारे गुरुजी गलत नहीं है, वो गलत नहीं है। अच्छा, दरबार से जुड़ने से आपको क्या मिला? हमें बहुत कुछ मिला। पहले कैसे थे, अब क्या हो गया? हमें बहुत कुछ, मैं बीमार रहती थी, अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। ठीक है, मेरे बच्चे होने की कंडीशन बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, मेरी उम्मीदें बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। अभी मैं प्रेग्नेंट हुई थी, बस मिसकैरेज हो चुका है किसी वजह से, वो मेरी मिस्टेक थी। ठीक है, बहुत आराम हुआ है हमें इस दरबार से, ऐसी बात नहीं है कि आराम नहीं हुआ। और माँ सिर्फ एक होती है, ये जो कह रहे हैं सब गलत कह रहे हैं, माँ एक होती है, माँ हजारों लाखों नहीं होती। माँ लोग कह रहे हैं कि आप लोग अंधविश्वास फैलाते हैं। अब समाज के चेहरे पर एक पट्टी बांधी जा रही है, अंधविश्वास की पट्टी बांधी। ऐसा तो कुछ नहीं है भैया, जिसको अंधविश्वास लगता है वो मत आओ, जिसको अंधविश्वास लगता है वो मत आओ, जिसके विश्वास है वो आओ। गुरुजी लेने थोड़ी जाते हैं उनको घर से, खुद देखते हैं, खुद आते हैं। क्यों आते हैं, क्यों आते हैं? अब ये सारे लोग हैं, ये सब गलत हैं, ये सब गलत हैं। अच्छा, अब काफी सारे लोग जो हैं वो उनकी तुलना राम रहीम और आसाराम से करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे गुरुजी आसाराम और राम रहीम, मतलब उनके कहने का मतलब है वो भी ऐसे हैं।
वो भी ऐसे हैं। जब हम कह रहे हैं, हमने खुद देखा है, जब वो कह रही है कि 1 महीना पहले मेरा रेप हुआ था, तब कहाँ गई थी वो? तब वो सो रही थी, तब उनको नहीं घबराई हुई थी, वो डरी हुई थी। डरी हुई थी। अच्छा मेरा रेप होगा, मेरा 1 महीने पहले रेप होगा, मेरा 1 महीने पहले रेप होगा, तो मैं 1 महीने बाद रिपोर्ट दर्ज करवाने जाऊंगी? मैं तभी की तभी नहीं जाऊंगी। अगर उनको अपनी इज्जत का ख्याल होता, वो तभी की तभी रिपोर्ट दर्ज करवाती। वो गलत है, वो गलत है। बाबा सही है, बाबा सही है, हमारे सही रहेंगे। मैं कह रही हूँ जिंदगी भर सही रहेंगे, हमारे बाबा बहुत अच्छे हैं। वो लेडीज गलत है, उसकी वीडियो क्यों नहीं डाली जा रही है? अच्छा, बाबा में शक्ति है। आप कहते हैं कि बाबा संकट काट देते हैं, पर वो बाबा तो खुद जेल में है, उनके खुद के संकट क्यों नहीं काट वो तो लेते? जबरदस्ती डलवाए गए हैं, उसकी वीडियो क्यों नहीं डल रही है? नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर उनमें शक्ति है तो वो जेल से बाहर क्यों नहीं आ जाते? देखो, हाँ, जब वही सामने नहीं आ रही हमारे सामने तो आए एक बार। है जिनमें आरोप लगाया है, वो भी तो खुद के एक गद्दी वाली हैं। उनको भी तो शक्ति आती है, उनसे पूछो ना तुम्हारी शक्ति कहाँ गई? जो तुम इतने गंदे गिनौने आरोप लगा रही हो, तुम्हारी शक्ति कहाँ गई? उनमें भी तो माँ कालका का परिवेश है, पूछो उनसे। उनसे क्यों नहीं पूछते? उन्होंने भी इसी दरबार से गद्दी ली है, उन्होंने भी इसी दरबार से गद्दी ली है। अगर इस दरबार से गद्दी ली है तो इसी दरबार पे क्यों वो उंगली उठा रही है? क्योंकि वो औरत ही गलत है। उनमें भी माँ कालका आती है, जाकर उनसे पूछिए कि अपनी शक्ति को बुलाइए और अपनी शक्ति से पूछवाइए। का बलात्कार होया, वो घर में बैठी है और बाहर वीडियो बन रही है। वो हम लोग आप ही से सवाल करेंगे ना, उनको थोड़ी ना दिखा सकते हैं ऑन कैमरा। वो तो कंप्लेन कर रही हैं, कंप्लेन कर रहे हैं। उनके साथ बलात्कार कहाँ हुआ है? उनका कहना है ये। कहाँ हुआ है? ये दिखाना सबूत लाके दिखा, हम जब मानेंगे सबूत। कोर्ट तय करेगा, वो कोर्ट और पुलिस प्रशासन तय करेगा। अरे सबूत रेप, अगर जेब रेप हुआ है तो सबूत तो लाके दिखा, कहाँ हुआ है उसका रेप? है फैमिली रहती है यहाँ पे, यहाँ रेप हो जाएगा? उनके जब बीवी बच्चे नहीं है? कौन सी तारीख को होया? किसी टाइम दिन में होया, रात को होया, दोपहर को होया? कभी तो होया होगा। अच्छा मैडम, क्या नाम है आपका? नहीं, मेरा नाम निशा है। निशा जी, एक सवाल आपसे है। आपको शक्ति पर पूरा भरोसा है कि बहुत शक्ति है बाबा? हाँ जी। अच्छा, अगर इतनी शक्ति है कि वो किसी को किसी भी कष्ट से छुटकारा दिला हाँ देते हैं? जी, हाँ या ना? हाँ जी, हाँ जी। अब उनके ऊपर इतना बड़ा कष्ट है, वो जेल में है, अगर इतनी बड़ी शक्ति है आपके कहने अनुसार, हाँ जी। तो वो जेल से क्यों नहीं निकला? ये सच होगा, ये होगा, क्योंकि माँ शक्ति वो शक्ति है और हम बयां करते वो शक्ति है और ये सत्य है। होगा, माँ इंसाफ जरूर करेगी, हमें पूरा विश्वास है अपनी माँ पे, वो इंसाफ जरूर करेगी। उनको बुलाइए, उनमें भी माँ शक्ति है ना, माँ कालका आती है ना उनमें भी, तो उन लेडीज को यहाँ पर बुलाओ। अगर उनमें शक्ति आती है तो उन्होंने ऐसा आरोप क्यों लगाया हमारे गुरुजी के ऊपर? आपको क्या कष्ट थे जो दूर हो गए? मैं जब स्टार्टिंग में आई थी, हमारा जो परिवार था बिखरने के तौर पे था, लेकिन आज मैं एहसान मानती हूँ इस गुरु दरबार का, माता मसानी दरबार की। आज मेरा परिवार एकजुट बैठा है और इतना हंसता खेलता परिवार है कि शायद कि मैंने सपने में सोचा था कि मेरा कभी परिवार ऐसा हो जाएगा। कभी आपके साथ कोई गलत हरकत हुई? हमारे साथ कभी नहीं हुई, हमने सोचा भी नहीं, हमें तो देखने में भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं हुआ हमारे साथ ऐसा, हमें महसूस भी नहीं हुआ ऐसा, बिल्कुल भी नहीं हुआ हमें ऐसा। अगर होना होता तो हम भी लड़ते ना, जब ऐसा हुआ ही नहीं। हमारी आदत नहीं, हम शीशे, हमें हमारे गुरु ने झूठ बोलना नहीं सिखाया, ना हमें ऐसा सिखाया कि हम जाके किसी पे भी इल्जाम लगा दे। उन्होंने हमें सिखाया सच बोलो, सच का हमेशा साथ दो, बस। अच्छा, अगर दोषी पाए जाते हैं, दोषी करार दिया जाता है और उनको जेल हो जाती है, तब ऐसे में आप लोग किसकी पूजा करेंगे, किसके पास जाएंगे? वो दोषी है ही नहीं और हमें इतना कोर्ट तय विश्वास करेगा है, मैम, आप नहीं तय हमें इतना विश्वास है, हम भी इतना, हमें हमारी माँ पे, माता मसानी पे विश्वास है कि जिनका नाम है वो उसी नाम से चलेंगे और हमें इतना भरोसा है, वो हमारा विश्वास नहीं टूटने देंगे। अच्छा, उनको आप लोग बहुरूपिया बाबा कहते थे, ये किसने नाम रखा है बहुरूपिया? जिन्होंने इल्जाम लगाया होगा उन्होंने। है ही नहीं, हमारे गुरुजी बहरूपिया नहीं है, जो बहरूपिया है उनको लेकर आए सामने कृपया करके। अगर सरकार में हिम्मत है तो असली बहरूपिया को सामने लेकर आए। जिसने जो इल्जाम लगाया, आज मैं उनसे पूछ रही हूँ कि जब हमारी शीशे मीटिंग होती थी, उनसे जब बोला जाता था कि नहीं आप मेरे पैर दूर से छुओ, मेरे पैर दूर से छुओ, तो वो क्यों पैरों में आके पैरों को चूमती थी? तब भी गुरुजी का टाइम हो गया है, हम जा रहे हैं कोर्ट में, कोर्ट जाने का टाइम हो गया है, कोर्ट में पेशी है। हाँ चलो। तो देखिए, ये सब भक्त आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और कोर्ट में ये लोग जा रहे हैं, कोर्ट का टाइम हो चुका है, शायद पेशी होगी कोर्ट में
और ये जो पूरा मामला है कहीं ना कहीं बेहद ज्यादा गर्माता जा रहा है। जिस तरीके से बहुरूपिया बाबा कहे जाने वाले बहुरूपिया बाबा उर्फ विनोद कश्यप पर बहुत बड़े बड़े सवालात खड़े हो रहे हैं। सवालात ये कि कहीं राम रहीम आसाराम की तरह इनको भी तो जेल नहीं हो जाएगी, कहीं उन्हीं की तरह ये भी दोषी करार तो नहीं होंगे। सवाल बहुत सारे, पर हमने आप कुछ तस्वीरें अब मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि मैंने कुछ तस्वीरें अंदर की भी कैप्चर की है। आखिर अंदर से कैसा दिखता है ये पूरा की पूरा जो इन्होंने मां मसानी चौकी लगाई हुई है, अंदर की तस्वीरें आप लोग देख लीजिए। जैसी जैसी ये पूरी मां मसानी चौकी नजर आती है, बाहर से अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, ये बाहर की तस्वीरें हैं मां मसानी चौकी। ये है शिव परिवार यहाँ पर लगाया हुआ है, बीच में माता रानी की काली माँ जो है उनकी तस्वीर लगाई गई है, और इसके नीचे ये पूरी मां मसानी चौकी और अलग अलग कमरे बने हुए हैं इस तरफ, और जिसमें शायद वे लोग बैठते हैं। वो तस्वीरें भी विजुअल्स में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये पूरा विवाद है जो लगातार गरमाया हुआ है देश की राजधानी दिल्ली में, कि अब बहुरूपिया बाबा को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। आज कोर्ट की भी तारीख है, ये भी हमें यहीं पर पता चला है। देखने का विषय ये होगा कि राम रहीम और आसाराम के बाद तीसरा चेहरा तो नहीं बन जाएंगे विनोद कश्यप। आज ग्राउंड जीरो से मैंने पूरी कवरेज आपको दिखाई है, आखिर पूरा विवाद क्या है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें झलको दिल्ली।